भारत के लिए एक बार फिर से अजीत डोभाल संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। चीन को गलवान घाटी में पीछे धकेलने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले भी डोभाल ने देश के अंदर और बाहर कई ऐसे जटिल खुफिया ऑपरेशन किए हैं जो बिल्कुल नामुमकिन से दिखते थे। इसीलिए उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। 2014 में अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। इस बीच उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अजीत डोभाल पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं, चाहे दुश्मन देश के अंदर का हो या बाहर का। डोभाल सबसे निपटते हैं और कामयाब भी होते हैं। गढ़वाली परिवार में जन्मे डोभाल के इरादे चट्टानों से भी मजबूत माने जाते हैं। बचपन में मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई करने वाले डोभाल को अर्थशास्त्र की भी अच्छी जानकारी है। इसलिए वे दुश्मन को न सिर्फ मारते हैं बल्कि उनके सारे समीकरण बिगाड़ देते हैं। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, डोभाल का रोल सबसे महत्वपूर्ण और बिल्कुल फ्रंट पर था। 2005 में अजीत डोभाल आईबी चीफ के पद से रिटायर हुए थे। कहते हैं देश के गली मोहल्लों की भी वो जानकारी रखते हैं। खासकर कश्मीर, उत्तर पूर्व के राज्यों पर डोभाल की अच्छी पकड़ है। सामरिक तौर पर इन राज्यों का अपना महत्व है और मौजूदा दौर में डोभाल से बेहतर इसे कोई नहीं समझता। CAA, NRC के खिलाफ दिल्ली में काफी विरोध हो रहा था। इसके बाद अचानक दिल्ली में हिंसा भड़क गई। दिल्ली की सड़कों पर उतरकर डोभाल ने हालात का जायजा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 370 हटने के बाद कश्मीर की सड़कों पर टहलते हुए वहां के आम नागरिकों के साथ सड़क किनारे बिरयानी खाई थी। ये सब लोग आराम से रहें, ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो भलाई की दुआ करते वो करेगा हमारी। बस ऐसा ऐसे नेक इंसानों की दुआ बड़ी पास है, असर भी होता है और ये दुआ के लिए आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिए। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम लोगों का एक है। इस तरह से ही आप खुशहाली आए, इस तरह से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सके, आगे बढ़ सके, दुनिया में अपना नाम कमा सके, अपने लिए, अपनी तिजारत, अपने मजहब, अपने उसके लिए इस्लाम की हिफाजत कर सकें और एक अच्छे इंसान की तरह। क्या रोज रोज को बंद करके रखा हुआ कहीं इसको हटा के एक नया माहौल, एक नया वो। 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक लीवी राडू को बचाने की सफल योजना बनाने वाले अजीत डोभाल ही थे। डोभाल ने पाकिस्तान और ब्रिटेन में राजनीतिक जिम्मेदारियां संभाली है। डोभाल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जितना इस देश को जानते हैं उससे बढ़कर पड़ोसियों को, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, नेपाल या भूटान, हर देश में डोभाल की पहुंच है। 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार के सीमा में घुसकर उग्रवादियों को सबक सिखाने का ऑपरेशन डोभाल ने ही संभाला था। इसके बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक, डोभाल ने पूरे ऑपरेशन को पीएम मोदी के साथ खुद संभाला और प्रधानमंत्री का भरोसा जीतते चले गए। सच तो यह है कि अजीत डोभाल की कहानी किसी हॉलीवुड फिक्शन जैसी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी इतना कुछ कर सकता है। इस देश में ना जाने कितने IPS हुए होंगे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन अजीत डोभाल जैसा अधिकारी कोई दूसरा नहीं हुआ है। कभी कभी तो लगता है कि ये शख्स पुलिस विभाग का है ही नहीं, आर्मी का हो। आर्मी जैसी ही फुर्ती, फिटनेस और देश के लिए हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार। जासूसी में 37 साल का अनुभव रखने वाले डोभाल के शौर्य की कहानी बहुत लंबी है। अगर कोई संक्षेप में लिखना चाहे तो महाकाव्य जैसा दिखेगा। कहते हैं रॉ के अंडरकवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। कहते हैं जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी वो जीत के नायक बने। चर्चा है कि अजीत डोभाल इस ऑपरेशन में एक रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। ये देश कई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को जानता है।
ऐसा नहीं है कि डोभाल से पहले किसी एनएसए ने कोई काम नहीं किया था, लेकिन डोभाल ने वो पहचान बनाई जो पहले भारत में कोई नहीं बना पाया। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को भी जाता है, जिन्होंने हर महत्वपूर्ण मौके पर डोभाल को याद किया और उन्हें फ्री हैंड दी। नेपाल से विवाद हो या चीन से, अजीत डोभाल ने वही किया जो वो बहुत पहले से करते आए हैं। उनके काम की सबसे खूबसूरती बस इतनी है कि वो आराम से काम भी कर देते हैं और कोई शोर भी नहीं होता। बस इसीलिए तो वो अजीत डोभाल है। ताजा मामला चीन से जुड़ा हुआ है। 5 मई के बाद से ही भारत और चीन के बीच हालात बिगड़ते गए थे। 15 जून को दोनों देशों के जवानों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। कहा जाता है कि उस रात डोभाल ने अपने चीनी समकक्ष से लगातार 2 घंटे तक बात की, जिसके बाद स्थितियां कुछ सामान्य हुई। चीन के 2 किलोमीटर पीछे भागने की बात कही जा रही है। ये कहानी सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड और सुपर कॉप क्यों कहा जाता है।